And I quote, what a big fraud Kejriwal is doing with the sisters of Delhi. Further saying that on one side, Kejriwal is getting women to fill the forms. On the other side, see the notice of Delhi government in today's newspapers. The statement further says that the Delhi government itself is advertising that there is no such scheme and these forms are nothing but fake. So the BJP leaders calling out the hypocrisy of the Aam Aadmi Party, saying that Kejriwal is a fraud for cheating the people of the national capital. And ironical in many ways, given that the registration drive under these schemes has already begun in the national capital. Reactions coming in from the BJP party. Let's listen in. आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जी हां, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के ही हेल्थ विभाग ने बताया है कि संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई स्कीम ऑफिशियली लागू नहीं की गई है जिसमें कि 60+ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिले, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऑथराइज नहीं है इस प्रकार से एल्डरली सिटीजन्स के नाम भरवाने के लिए, उनकी सिग्नेचर लेने के लिए, उनके थंब इम्प्रिंट्स लेने के लिए, और जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। ना महिला सम्मान स्कीम जो 2100 रुपए की स्कीम है वो कहीं पर, ना संजीवनी स्कीम जो ये कह रहे थे बुजुर्गों के लिए वो कहीं पर है। दोनों ही स्कीम 10 वर्षों के बाद कहीं पर नहीं है। ये केवल एक मिथ्या है, एक मिराज है, झूठ है। अगर देनी होती है स्कीम तो पंजाब में जहां पर सरकार है वहां पर क्यों नहीं लागू की? वहां पर तो 1000 रुपए 1500 रुपए महिला को देने का वादा किया। कितनी महिलाओं को दिया? महिला सम्मान योजना, इन सब पर आप लोग बातें कर रहे हैं। हमारी कुछ दिन में हमारी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी को, उनको भी गिरफ्तार करवा देंगे आप लोग। देखिए, अगर सरकारी कुर्सी पर बैठकर अगर आप भ्रम फैलाते हैं, गलत बयानी करते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो आप उसके जिम्मेवार हैं। उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है, अगर जब आप 10 साल में थे आपने कोई बजट प्रोविजन नहीं किया, जो भी समझते हैं सरकार को, उन्हें पता है किसी भी योजना के लिए पहले फंड्स को एलोकेट करना पड़ता है, और अगर आप वो नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपए के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ, कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है अरविंद केजरीवाल, जिससे आज स्पष्ट होता है फ्रॉडों का फ्रॉड अरविंद केजरीवाल। All right, let's go across to Soumya again. Soumya, the BJP, of course, calling out the bluff of Arvind Kejriwal. Once again, if you can put the facts on record, what the departments have said vis-a-vis the promises that were made by Arvind Kejriwal just 3 days ago. Yes, as mentioned earlier, both the departments, the health department and the women and child welfare department, they have in a circular in the newspapers have clarified that there is no official existence of these two schemes, the Sanjeevani Yojana and Mahila Samman Yojana, promised by the Delhi government, saying if they come back to power, they will be implementing these schemes. However, they have already started the door-to-door drive of registration of people under this scheme. Now, if we talk about the Sanjeevani Yojana, they have promised that people above 60 will be provided with free treatment. And if we talk about the Mahila Samman Yojana, they have promised that 2100 will be given to women. So these are the promises which have been made. However, countering this, the departments and the BJP has said that these are just an attempt to get access to the personal details of the voters, not anything that has been given
given by the departments on ground. With that, they've also said that a similar scheme was also announced in Punjab, where again Aam Aadmi Party is in power, but till date it has not been implemented. No women there have received any such amount in their banks till date. So these are the details that we are getting in at the moment. Back to you. Right, just a quick follow-up question, Soumya. Any statement that's coming from the Aam Aadmi Party so far, given that Arvind Kejriwal was also supposed to do a briefing on the schemes at noon? As of now, it's just Arvind Kejriwal who has given, through a post on X, he has announced that BJP apparently is upset with the implementation of these schemes, and he has said that in a fake case, apparently, they will be arresting Atishi, who happens to be the chief minister, the caretaker chief minister at the moment of the national capital. And in that regards, they will also be doing a press brief later today at 12 p.m. So it will have to wait as to what Aam Aadmi Party officially has to say on this matter. Back to you. Right, we leave it at that. We will keep coming back to you with more inputs. For now,